हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। जैसे आपको पता है कि मैं ब्लॉग रिव्यू सीरीज कर रहा हूं और ये मेरे ब्लॉग रिव्यू सीरीज का नेक्स्ट ब्लॉग है। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं वो विशाल हैं। विशाल, जैसे आपने देख लिया होगा कि ब्लॉग रिव्यू 5 में उनका मैं ब्लॉग कर चुका हूं और आज मैंने विशाल को एज अ गेस्ट ला के रखा है। मैं विशाल के भी पॉइंट्स देखना चाहूँगा कि विशाल के क्या इनपुट्स हैं सूरज के ब्लॉग रिव्यू के लिए, क्योंकि मुझे सबके ब्लॉग रिव्यू करने हैं। तो मुझे लगा कि अब मैं जो मेरी टीम फ्यूचर स्टार्स विद पवन अग्रवाल, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ छोटा सा, जिनके भी मैं ब्लॉग रिव्यू करता हूं, वो मेरे फ्यूचर स्टार्स विद पवन अग्रवाल के एक प्राइवेट चैनल में जुड़ जाते हैं और विशाल अब उसके एक्टिव पार्ट हैं। सूरज भी जुड़ चुके हैं उससे, तो विशाल के भी हम पॉइंट्स जानेंगे। पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमें जिसका ब्लॉग रिव्यू करना है, सूरज आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी सर, मेरा नाम है सूरज सिंह और मैं बिहार के पटना राज्य के सीतामढ़ी जिले के डुमरी कला गांव से बिलोंग करता हूं सर। और आप बताएं कि आपने ब्लॉगिंग का, आपकी एज कितनी है सूरज? एज सर 23 ईयर्स हो गया। 23 ईयर्स हो गए। आपने क्या पढ़ाई के बारे में बताएंगे, आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है? जी, पढ़ाई तो अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर मतलब मेरा चल रहा है। और तो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके फादर मदर क्या करते हैं? जी सर, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान है सर, और उसके बाद माताजी हाउस वाइफ है सर। ओके। सूरज के ने जैसे बताया कि सूरज के फादर किसान हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। सूरज, आप एक बात बताएं, आपने ब्लॉगिंग कब स्टार्ट करी? सर, ब्लॉगिंग मैंने पिछले ईयर फरवरी या मार्च के महीने में स्टार्ट किए थे। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। जी सर। ठीक है, तो ये जो आपका ब्लॉग है, तो ये पहला ब्लॉग है या इसके पहले भी और कुछ ब्लॉग थे आपके? जी ना सर, ये मेरा पहला ब्लॉग है। ये आपका पहला ब्लॉग है, ओके। और आपको ब्लॉगिंग के बारे में पता कैसे चला और आपने क्यों ब्लॉगिंग स्टार्ट करा? सर, ब्लॉगिंग के बारे में तो मेरे बड़े भैया एक जो है मनीष राज करके, उन्होंने ही बताया था कि ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग करना मैंने स्टार्ट किया इसलिए कि बचपन से ही मुझे राइटिंग का शौक था सर, लिखना मतलब क्वेट या शायरी या किसी प्रकार के कविता कहानी बनाने का। तो उन्होंने सुझाव दिया कि मतलब तुम्हारे लिए फील्ड अच्छा रहेगा, मतलब कि इस ब्लॉगिंग पर तुम नए नए चीज़ें डालोगे, नए नए जानकारी दूसरों को दोगे, इससे होगा कि तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा और तुम्हारी जानकारी नए नए लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगी। ओके, तो उन्होंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग होती है और आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। जी सर। तो अब मुझे बताएंगे कि ब्लॉगिंग में आप किस किस को फॉलो करते हैं? आपने कोई बना रखा है कि जिसके वीडियोस या ब्लॉग्स आप देखते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करना है? सर, सबसे पहले तो आपको फॉलोइंग करता हूँ, फॉलो करता हूँ। उसके बाद मतलब कि सतीश कुशवाहा जी है जिनका यूट्यूब चैनल और आपका भी यूट्यूब चैनल देखता हूँ। और वेबसाइट में सर एक हिंदी में .net करके हैं, उनको फॉलो करता हूँ। ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब हम सूरज का मैं ब्लॉग शेयर करता हूं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। तो ये सूरज का ब्लॉग है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। विशाल, तुम्हें दिख रहा है ब्लॉग? जी सर। सूरज, तुम्हें दिख रहा है? जी सर। ओके, तो ये सूरज का ब्लॉग है जिसका नाम anokhegyan.in है और आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। तो विशाल, तुम कुछ बताना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से कि तुम्हें क्या लगा, कैसा ये, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए सूरज को? तो सर, जो सबसे बढ़िया चीज ना मेरे को इसमें लगी, मतलब जब भी मैं पीसी यूज करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब आइस का इफेक्ट होता है। तो इनका जो है ना एक बटन जो है दिया हुआ है डार्क मोड करके, तो मेरे को मतलब जो सही लगा कि मतलब कुछ है, बढ़िया है, आप करके देखो। ओके, डार्क मोड, मुझे पहले तो ये मतलब प्रॉब्लम नहीं होता वो चीज। वेरी गुड। ये जो दिख रहा है ना, ये विशाल इसकी बात कर रहा है कि इसने डार्क मोड लगा के रखा हुआ है, तो इससे थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो जाती है और थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होती है। तो ये ब्लॉगर पे ब्लॉग है। और सूरज, तुमने कुछ टूल डाल रखा है कि ब्लॉगर में बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आता है? जी सर, वो बड़े भाई जी जो जिनके बारे में बताए थे मनीष भाई जी, उन्हीं लोगों ने डाल दिए। अच्छा, उन लोगों ने डाल दिया है। तो जिसके पास भी ब्लॉगर है वो ये डाल सकता है और अगर किसी को परेशानी हो तो वो सूरज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने डाला। तो यही विशाल बता रहा है कि ये उसको बहुत प्लीजिंग लगा। मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, इनफैक्ट मेरे ब्लॉग में भी नहीं है ये फीचर, तो मैं भी खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक तो ये मोड हो गया। और विशाल, कुछ बताना चाहोगे? और जो नीचे जाइए आप फुटर में, तो उसका अबाउट अस पेज देखिए।
अबाउट अस पेज मुझे यहाँ पे भी हेडर पे भी दिख गया, हो गया अबाउट अस पेज में आ गया। हाँ तो उसमें भी अबाउट अस में देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स है ना, तो सही नहीं है। जैसा कि आपने उनको बताया था ना खीमू करके, तो उसमें भी तो यही था, इंग्लिश में हिंदी का ब्लॉग में इंग्लिश लिखा हुआ था अबाउट अस। तो ये भी चीज़ है। ये देखो सूरज, मुझे है ना बहुत ज्यादा तुमसे इस बात पे शिकायत है। तुमने मेरे वीडियोस देखे हैं? जी सर। तो वीडियोस देखे हैं तो मैं अबाउट अस पे कितना फोकस करता हूँ, तुमने ध्यान दिया है ना? जी जी, वो आधे चेंज करने वाले थे सर। नहीं आज नहीं, ये तो गलत बात है। और जो भी वीडियो देख रहा है मैं उससे बात बोलूंगा कि प्लीज मेरा वीडियो देखो, अकेले नहीं, इंप्लीमेंट करो और अबाउट अस पेज अच्छा लिखो, ठीक है? ये अबाउट अस पेज इसका अच्छा नहीं है, ठीक है? तो इसको अच्छा करो। नीचे लिंक्स भी देख रहे हो, मैंने देखा, देखो ये नीचे तुमने जो लिंक्स भी दिए हैं फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ये टेक्स्ट है, ठीक है? ये टेक्स्ट है। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो कुछ नहीं हो रहा है। तुम हाइपरलिंक दे सकते हो, वो जाएगा तो सीधे तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए ना, ठीक है? तुम मुझसे मेहनत क्यों करवा रहे हो कि इसको कॉपी करो? देखो मोस्ट ऑफ दी पीपल जो हैं वो मोबाइल पे देखते हैं, और मोबाइल पे तुम्हें पता है कि कॉपी करना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है? कोई इस पेज पे आके जा सकता है तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके? नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो पहली चीज तो इसके लिए हो गया कि अबाउट अस पेज पे प्लीज ध्यान दें, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? जी सर। और विशाल और कुछ? और सर मैंने मतलब इनके पोस्ट आर्टिकल भी देखे, तो आप एक बार खोल के देखो आर्टिकल इनके। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला देख लिया। ओह, अब मैंने लोडिंग स्पीड तो मतलब देखी नहीं, पर आप आर्टिकल देखो पहले कि मतलब क्या है इसमें। मैंने आर्टिकल देखे, ठीक है, हाँ ये खोल लिया मैंने। आर्टिकल देखो नीचे। हम्म तो मतलब ये देखिए क्या मतलब कितने सारे कलर्स, मतलब कलरफुल मेरे को कुछ अजीब सा लगा कि मतलब इतने सारे कलर्स यूज हो रहे हैं ना, वो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा कि मतलब, क्योंकि अटेंशन ग्रैब करने के लिए तो मतलब बोल्ड कर देते हैं ना हम लोग, तो ये तो पूरा रेड ब्लू येलो पता नहीं क्या क्या हो रखा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ जो मुझे लगा अपनी तरफ से। तो सूरज क्यों कर रखा है, कलर्स क्यों डाले हैं तुमने? कलर सर इसलिए डाल दिए हैं कि मतलब कि लोगों को उस चीज पर ज्यादा ध्यान पड़े कि वो चीज है क्या, आखिर उसके बारे में मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसमें। अटेंशन के लिए, है ना? जी सर। अच्छा ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मैंने कई लोगों को देखा, एक्चुअली कई ब्लॉगर्स को देखा है, वो इस टाइप का कलरफुल कंटेंट डालते हैं, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि इससे सर्च इंजन पे कोई फर्क पड़ेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आप कलर डाल रहे हो, है ना? परंतु यूजर के बिहेवियर पे फर्क पड़ सकता है। यूजर को हो सकता है, देखो ये अटेंशन के लिए है, ये तुमने जो कलर चेंज किया अचानक से उसकी नजर जाएगी कि यार ये है क्या, ठीक है? तो तुम्हें देखना है कि तुम्हें कितनी बार बेसिकली अपने यूजर को अटेंशन प्रोवाइड करना है। मतलब कुछ गलत नहीं है ना, ये अच्छी चीज है, बट तुम्हें देखना है कि ज्यादा ना भी ना कर दो और कम भी ना करो, जी ठीक है? हाँ विशाल और कुछ? नहीं, और तो मैंने अभी मतलब इतना देखा नहीं, बस यही 2-3 चीजें मैंने देखी थी। और ये जो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि मतलब ये मल्टी निच साइट है, मतलब साइट निच क्या है इसकी साइट की? साइट का मैंने फैक्ट भी इसमें है, मतलब बहुत सारी चीजें देखी है मैंने। सूरज बताओगे कुछ? जी सर, इसका मतलब कि निश है कि अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड इसमें हर चीज मतलब नई बेहतर से बेहतर जानकारी देना है, मतलब कि इस साइट का काम है। तो वही सर, मतलब इससे रिलेटेड मतलब कौन कौन चीज हम लोग डाल सकते हैं इस साइट पर, उसी के बारे में अबाउट अस में जो उसका जो बनाए हैं निश, वही है सर। ओके मतलब ये तुम कह रहे हो कि हम अमेजिंग फैक्ट्स तुम्हारी निश है, इसके बारे में तुमने पूरा ब्लॉग बेसिकली बना के रखा है? जी सर। ठीक है, तो अब मैं इसके तुम्हारे मेन्यू पे भी आ रहा हूँ। एक्चुअली मैंने भी यहाँ देखा था, तुमने देखो पोएम्स भी डाल रखी हैं, ये दिख रहा है पोएम वाला सेक्शन है, ठीक है? तो पोएम तो अमेजिंग फैक्ट में नहीं आती। जी सर। फिर क्यों डाली हैं? सर पोएम इसलिए डाले कि पोएम मतलब बहुत ज्यादा वाइड ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है अपने ब्लॉग की मदद से। ओके तो देखो सूरज, क्या होता है ना जी कि डालने में कोई बुराई नहीं है ना? जी। और अब पर ये मेरा मानना है कि मल्टी निश साइट बनाने में है ना थोड़ा सा ग्रो होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसका मैं रीजन बताता हूं कि क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल थोड़ा सा ना यूट्यूब चैनल के पर्सपेक्टिव से देना चाहूंगा
कि YouTube चैनल को हम कंपेयर करेंगे और ब्लॉग को कंपेयर करेंगे। तो होता क्या है ना, जैसे मेरा YouTube चैनल जो दीपावली ब्रांड है उसमें मैं हर चीज़ डालता हूँ, मल्टी निश है वो। तो क्या होता है कि जैसे मैंने एक दिन डाला कि GST क्या है ना, और उस वीडियो को डालते ही मेरे को उस दिन करीबन 10,000 सब्सक्राइबर बन गए। आई थिंक मेरा तीसरा वीडियो था जिसमें मैंने डाला था GST क्या है, मुझे नंबर याद नहीं पर इनिशियल डेज में थे। और उस वीडियो से, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक था उस समय, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर सिर्फ उसी पर्टिकुलर वीडियो से बन गए। अब क्या हुआ कि मैंने फिर आगे जाके, कैसे मल्टी निश थी, तो मैंने डाल दिया कि कविता है ना, कि भारत का भविष्य पर कविता। तो अब ये सोचो कि जिस बंदे ने GST के लिए सब्सक्राइब किया था वो हो सकता है कि कविता देख ले, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो कविता नहीं देखेगा, पर उसने तुम्हारा चैनल GST के लिए सब्सक्राइब किया था, है ना। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो आएगा, पहली चीज या तो वो उसको इग्नोर मार देगा जिसने तुम्हारा सब्सक्राइब किया कर रखा है या फिर आएगा और कम टाइम के लिए रहेगा और स्किप हो जाएगा। तो दोनों केसेस में क्या होगा ना, गूगल के पास इंडिकेशन जा रहा है कि ये बंदा कंटेंट अच्छा नहीं डाल रहा है। तो देखो, गूगल एक मशीन भी है ना। तो अब गूगल को समझ में नहीं आ रहा, गूगल को लग रहा है कि यार ये शायद बंदा ठीक नहीं है। तो अब इस केस में क्या प्रॉब्लम है, इस केस में कि इस केस में ब्लॉग, ये मैंने अभी यूट्यूब वाले पर्सपेक्टिव से समझा है। ब्लॉग में क्या होता है ना, ब्लॉग में होती है इंटरनल लिंक्स। तो जब कोई बंदा आएगा, फैक्ट्स वाली चीजें पढ़ रहा है, हो सकता है वो कविताएं पढ़ ले, है ना, हो सकता है वो कविताएं पढ़ ले, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो फैक्ट्स ही पढ़ना चाह रहा है। समझ रहे हो सूरज? जी सर। ठीक है ना। तो इतना ब्लॉग में इतना खराब नहीं है मल्टी निश होना, यूट्यूब में बहुत ज्यादा खराब है। पर फिर भी मेरा मानना है कि अगर तुम्हें ब्लॉग, पोएम वोएम से रिलेटेड अगर कुछ चीज करनी है ना, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप स्प्लिट कर लो, आप है ना अपने ब्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, कोई दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लो। ठीक है जी सर। अच्छा, और अब मैं आऊंगा जो मुझे इशू लगा। ठीक है, 1 मिनट साइड लोड होने दो। जैसे मैंने ये पांडा वाला वीडियो देखा, ओ सॉरी, तुम्हारा पोस्ट देखा था। जी सर। तो इसमें देखो, बहुत अच्छे से आर्टिकल लिखा है तुमने। और मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले पता है मैं क्या करता हूं कि लोगों में सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करता हूं, पांडा से जुड़े 45 तथ्य। इसको मैंने कॉपी किया और ऑलरेडी यहां डाल रखा है। सबसे पहला रिजल्ट पता है किसका आ रहा है? जी, सूरज भाई का आ रहा है। तो इसका मतलब ये है सूरज कि गूगल तुमसे खुश है। तुम्हें पता है ना इस कीवर्ड पे तुम नंबर बना रहे हो कि नहीं पता है? जी जी जी, चेक किए हुए थे। हाँ, है ना। तो देखो, तुम इस कीवर्ड पे अच्छे से आ रहे हो, पर फिर भी है ना, मुझे तुम्हारा टाइटल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, पांडा से जुड़े 45 रोचक तथ्य। नंबर आता है ना, जैसे सेकंड नंबर पे देखोगे ना, ये जो बंदा आ रहा है इसने नंबर पहले लिखा है। तो नंबर हमेशा पहले आना चाहिए, थोड़ा सा कैची लगता है। ठीक है ना। तो अगर तुम इसको 45 पांडा से जुड़े तथ्य इस टाइप का कुछ नंबर पहले डाल दोगे ना, तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना। अब दूसरी चीज मुझे जो लगी, मुझे एक भी इंटरनल लिंक नहीं मिला इसमें। अब जैसे ये देख रहे हो ना तुम, सिंचुआन पहाड़ियां, जी, ये तुमने कर रखा है अंडरलाइन। अब तुमने अंडरलाइन शायद अटेंशन देने के लिए कर रखा है, बट यूजुअली जब हम इसमें लिंक बनाते हैं ना, इंटरनल लिंक, तो अंडरलाइन आ जाता है। तो मेरी पहली नजर में मुझे लगा कि तुमने ये लिंक बना रखी है। ठीक है, मैं क्लिक करने गया तो क्लिक हुआ ही नहीं। फिर मुझे पता चला अच्छा तुमने अंडरलाइन कर रखा है। फिर मैंने नीचे ध्यान देने की कोशिश करी, एक भी इंटरनल लिंक नहीं है। तो तुम इंटरनल लिंक पे ध्यान नहीं देते हो क्या? जी, कुछ पोस्ट में लगाए हुए थे, लेकिन इसमें मतलब जो पोस्ट पांडा से जुड़े जो लिखे हैं उसके लिए मतलब कि कोई नया पोस्ट तैयार नहीं हुआ था, इसलिए इसमें इंटरनल लिंक नहीं दी। फिर भी देखो, कुछ ना कुछ इंटरनल लिंक देना है। अब इंटरनल लिंक दोगे ना तो क्या है कि बंदा दूसरा पोस्ट भी तुम्हारा पढ़ सकता है। उससे तुम्हारा क्या होगा ना कि एवरेज व्यू टाइम भी, मतलब सेशन टाइम भी ज्यादा होगा। कि मैं है ना बाउंस रेट पे कोई इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं जितना बैक बटन को देता हूं। बट मेरा मेन मानना यह है कि कोई बंदा अगर आया है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये पोस्ट पढ़ा, अच्छा तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम्हारी साइट पे एवरेज व्यू टाइम कितना आ रहा है? नहीं सर।
अच्छा, ये चीज ध्यान देना है कि कोई बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो कितनी देर के लिए रहता है। तो तुम क्या करो, तुम्हारी जितनी भी पोस्ट है एनालिटिक्स पे जाओ, ठीक है, जी और वहां पे तुम देखो कि बंदा कितनी देर तक तुम्हारे सारी एनालिटिक्स में सारे आ जाते हैं ना कि किस पोस्ट में कितनी देर क्या कहते हैं, किस पोस्ट में कितनी बार, मतलब नंबर्स आ जाता है, पर नंबर के साथ साथ तुम्हें टाइम भी देखना है कि वो कितने टाइम तक वहां स्पेंड कर रहा है। तो जिस पोस्ट में ज्यादा टाइम होगा ना, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए इंटरनल लिंक का काम करेगा, वहां इंटरनल लिंक ज्यादा बनाना है। और जिस पोस्ट में कम टाइम रह रहा है तो तुम्हें देखना है कि यार वो मतलब कम टाइम रह रहा है मतलब नाराज है तुमसे, ठीक है, तो तुम्हें कोशिश करनी है कि या तो उसका कंटेंट ठीक करो या बढ़ाओ, समझ गए। तो जिसमें ज्यादा टाइम रह रहा है मतलब वो खुश है, तो तुम्हें उसी तरीके का कंटेंट बनाना है, और जिसमें कम टाइम है उस पर तुम्हें मेहनत करनी है, समझ गए सूरज? जी सर। ठीक है, तो इंटरनल लिंक, अच्छा अब कोई बंदा आया, फॉर एग्जांपल इसमें पांडा वाले में मैं कह रहा हूं 3 मिनट के लिए रहता है, और वहीं पे तुमने इंटरनल लिंक दे दिया और वो किसी दूसरे पोस्ट पे जाके 2 मिनट और पड़ेगा, तो ये वो क्या होगा उस सेशन में, मतलब 5 मिनट तक तुम्हारी साइट पे रहा है ना। तो इंटरनल लिंक नहीं है तो सिर्फ 3 ही मिनट तक रह रहा है। तो जितनी देर तक तुम खींच के उसको अपनी साइट पे ले के आ पाओगे उतना गूगल तुम्हें प्रेफरेंस देगा, ठीक है? जी सर। हाँ, तो एक तो ये चीज मुझे लगी, तो टाइटल का ध्यान देना है, इंटरनल लिंक का ध्यान देना है। बहुत ज्यादा लोग है ना एक्सटर्नल लिंक पे, वो सॉरी बहुत ज्यादा लोग है ना उस पर फोकस करते हैं, बैकलिंक्स पर मेरा मानना है कि बैकलिंक से भी ज्यादा जरूरी इंटरनल लिंक्स हैं। इंटरनल लिंक से आप इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना, इतना ज्यादा जो कि बैकलिंक नहीं कर पाएगा, ठीक है? जी सर। हाँ, तो अब है ना, जैसे अब मैं यहीं पे गया था और फिर मैंने देखो ये पॉल्यूशन पे क्लिक किया, मुझे पहली चीज समझ में नहीं आया था कि तुमने पॉल्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि तुम्हारी तो फैक्ट रिलेटेड साइट है। जी सर। तो अब अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा बाकी सबको भी कि कंटेंट है ना 2 तरीके से होते हैं। एक फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, एक गूगल कंटेंट होता है और एक फेसबुक कंटेंट होता है ना। जैसे मार्केटिंग के टर्म्स में बताऊं कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है, वो सोचती हैं कि उन्हें अपना अगर एड चलानी है तो वो गूगल पे चलाएं कि फेसबुक पे चलाएं। तो वो क्या ध्यान में रखती हैं कि फेसबुक पे चलाना चाहिए या गूगल पे चलाना चाहिए। मैं तुम लोग को डिफरेंस बताता हूं कि गूगल हम तब यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्टली पता है कि सर्च क्या करना है। जैसे हम सर्च करेंगे, हमें पता है कि हमें ईयरफोन लेना है, तो हम सर्च करेंगे कि बेस्ट ईयरफोन इन 2021, क्योंकि हमें पता है कि हमें ईयरफोन लेना है। फेसबुक कहां पे काम होता है? फेसबुक मतलब कि जबरदस्ती ऐड दिखाना, मतलब टीवी की तरह। टीवी में आपके हाथ में तो नहीं है ना, जो ऐड आती है आपको देखनी होती है। तो इसी तरीके फेसबुक में क्या होता है ना कि ऐड आती है, भले ही वो फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा है, वो देख लेता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे आपने कभी सर्च किया होगा कि ईयरफोन क्या है, तो वो ईयरफोन से रिलेटेड अगर कुछ नया प्रोडक्ट आएगा वो देख लेगा और फेसबुक में दिखाएगा। तो ये ऐड की बात हो गई। तो कंटेंट में भी क्या होता है ना, एक कंटेंट होता है जो गूगल के पर्सपेक्टिव से है। गूगल के पर्सपेक्टिव से मतलब क्या होता है? जो सर्च करके आता है। दोनों में डिफरेंस है। गूगल में लोग सर्च करके आते हैं, फेसबुक में सर्च करके नहीं आता। फेसबुक खोल देते हैं, उसके एल्गोरिथम के हिसाब से आपका कंटेंट आने लगता है। तो मुझे जो तुम्हारा कंटेंट लग रहा है ना, ये पहली चीज टाइटल कैची नहीं है, ठीक है? जैसे अब क्या है ना, प्रदूषण क्या है तथा उपाय। अब मैंने जैसे ये वाला टाइटल डाला, मैंने एक्चुअली मैंने ध्वनि प्रदूषण वाला डाला था। 1 मिनट रुक जाओ, ये ध्वनि प्रदूषण वाले में आ गया मैं, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण मैंने क्या किया, सिर्फ ये ध्वनि प्रदूषण पहली चीज तो कीवर्ड डाला और यहां पे देखो डाल दिया। तो ध्वनि प्रदूषण में जो विकिपीडिया के बाद सबसे पहली पोस्ट आ रही है वो यूट्यूब है, और उसने लिखा है नॉइस पोल्यूशन क्या है ना। तो मैंने ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाले मेथड में कहा था कि जब आप कीवर्ड डालते हो तो आपको देखना है कि, और पाइप लगा रखा है। तो विशाल वाले वीडियो में मैंने समझा रखा था कि पाइप की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो इसने कितने ब्यूटीफुली 2 टाइटल को डिवाइड करके रखा है कि नॉइस पोल्यूशन क्या है। देखो हमने डाला क्या, ध्वनि प्रदूषण, और वो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, नॉइस पोल्यूशन, है ना। तो मैंने किसी वीडियो में बताया था ना कि आपको सर्च इंटेंट भी देखना है ना। तो आपको ये कीवर्ड भी डालना है क्या है ना। तो इस तरीके से आप अपना टाइटल बना सकते हो। और
दूसरी चीज है ना, तुम्हारा जो कंटेंट है, अच्छा तुम्हें पता है तुम जिस हिसाब से कंटेंट लिख रहे हो तो तुम्हारी ऑडियंस है कहां पे? तुम्हारी ऑडियंस फेसबुक पे ज्यादा है कि गूगल पे ज्यादा है? कुछ आइडिया है सूरज? सर गूगल पर ज्यादा है। गूगल पे ज्यादा है ना? जी। तो तुम्हें पहली चीज इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारी ऑडियंस है कहां पे, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि तुमने कुछ है ना माइथोलॉजिकल रिलेटेड कंटेंट भी लिख रखा है जो मुझे दिख रहा था, जैसे महाभारत के युद्ध का क्या हुआ। तो ये कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो लोग सर्च नहीं करते, ठीक है ना? जी सर। है ना? जैसे महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ, जैसे मैं ये वाला पोस्ट देख रहा हूं, ये बहुत कम लोग हैं जो सर्च करेंगे, ठीक है? पर अगर फेसबुक में उन्हें दिख गया, फेसबुक पे क्या है ना कि इस टाइप का कंटेंट कौन पढ़ता है कि जो एल्डरली लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, है ना? वो आप तुम लोग ने देखा होगा ना कि जो बड़े लोग होते हैं वो भगवान के बारे में ज्यादा देखना सुनना पसंद करते हैं, ये तो ऑब्जर्व कर लिया होगा ना? जी जी। तो पहली चीज तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कहां पे। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का जो टारगेट ऑडियंस है फेसबुक में ज्यादा है ना? तो क्या तुमने अपना फेसबुक पेज बना रखा है? जी सर। है ना? तो तुम्हें फेसबुक पेज पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ठीक है? और तुम्हें टारगेट भी करना होगा। अगर तुम थोड़ी बहुत अगर देखो कि कहां पे तुम्हारे मतलब जहां पे, जैसे फेसबुक एक एग्जांपल हो गया, और भी दूसरी जगह जाके देखो, कुछ फोरम्स ऐसे होंगे जो एल्डरली पीपल के लिए हो, वहां पे जाके तुम अपना कंटेंट ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में, एक्चुअली फेसबुक ग्रुप में एल्डरली लोगों का तुम्हें देखना पड़ेगा कहां है, जी ठीक है? और तुम लोग वीडियो देखना, पता है इस टाइप के जो वीडियो है ना, मैंने कई देखे, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, है ना? जी। ध्यान दिया है कि नहीं सूरज तुमने? जी जी देखा है बहुत, जी। मतलब बहुत ज्यादा मिलियन से व्यूज हैं। है ना? इस टाइप का जो कंटेंट होता है उसका कंजम्पशन रेट तुम्हें पता ही नहीं है। जो बुजुर्ग आदमी है ना, वो भगवान के बारे में ही सोच रहा है। तो तुम्हें ऐसी जगह जाना है, और अगर हो सके तो तुम इसका YouTube वीडियो भी अगर बना लो, तो क्योंकि कंटेंट तो तुम तैयार कर रहे हो, YouTube वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं सर। है ना? और YouTube वीडियो में मैं कई चीज बताऊं, कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। तो मुझे पता है इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट कर देते हो, बहुत अच्छा कन्वर्जन होता है ना? तो वहां से तुम ऑडियो कंट्रोल करके इमेजेस डाल डाल के अच्छे वीडियो बना सकते हो। तो तुम क्या कर सकते हो, वीडियो से ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपने ब्लॉग पे, ब्लॉग से ट्रैफिक लेके जा सकते हो अपने वीडियो पे। तो तुम्हें अपनी थोड़ी सी ना ये इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, अकेले ब्लॉगिंग से कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो सूरज? जी सर। ठीक है? तो तुमने देख लिया कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कैसी है। तुम कंटेंट, देखो सबसे ज्यादा मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, है ना? ये तो तुम्हें भी पता है ना? कंटेंट बनाना है, फिर हमें स्मार्टली काम करना है, हमें दिमाग से काम करना है कि इसका अगर हम इजीली YouTube वीडियो बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं। अब ये मत देखना कि YouTube वीडियो चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्योंकि तुम काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ क्लिक कर जाएगा, पता चलेगा कि तुम ब्लॉग के लिए काम कर रहे हो और YouTube वीडियो ज्यादा क्लिक कर जाए। अब जैसे पॉडकास्ट है ना, एक्चुअली इंडिया में इतना फेमस नहीं है, पर है ना विदेशों में पॉडकास्ट बहुत फेमस है, और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि भविष्य पॉडकास्ट का भी आए। तो गूगल में भी पॉडकास्ट का ऑप्शन है, तो अगर आप वॉइस ही बना रहे हो तो इस टाइप के पॉडकास्ट भी बना सकते हो। समझ गए? जी सर। सूरज? जी सूरज, पॉडकास्ट का मतलब पता है कि नहीं? नहीं सर। आई एम सॉरी, कई बार है ना, हाँ ये मुझे क्लियर, पॉडकास्ट मतलब सिर्फ वॉइस। क्या सर? सिर्फ वॉइस। पॉडकास्ट मतलब होता है सिर्फ वॉइस, जैसे रेडियो होता था ना, जी सर। तो पॉडकास्ट मतलब रेडियो हो गया एक तरीके का। यूट्यूब मतलब टीवी हो गई, तो जिसमें आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो यूट्यूब में, और पॉडकास्ट में सिर्फ सुन सकते हो। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुनना चाहते हैं, और मुझे लगता है ऐसा कंटेंट भी लोग सुनना चाहेंगे। जैसे बुजुर्ग हैं, ठीक है, अब उनकी आंखें इतनी अच्छी नहीं है, वो शायद नहीं देखना चाहें, पर क्या करेंगे कि पॉडकास्ट बाकी के लोग भी सर्च कर सकते हैं क्या है और कैसे बनाना है, ठीक है? तो अभी मैंने भी पॉडकास्ट पे काम चालू नहीं किया है, पर मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि आगे जाके पॉडकास्ट का बहुत पोटेंशियल हो सकता है। तो वही वीडियो से गूगल का भी खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पॉडकास्ट बना सकते हो, ठीक है? तो आप इसके पॉडकास्ट भी बना सकते हो, ठीक है सूरज? जी सर। है ना? और वहां पे पॉडकास्ट से अपनी ऑडियंस जनरेट कर सकते हो, और वहां से फिर तुम लोगों को बोल सकते हो कि मेरा ये ब्लॉग है, आओ। क्योंकि आपका एक भी प्लेटफॉर्म पे हिट हो गया, या तो गूगल पे हिट हो गया, या फेसबुक पे हिट हो गया, या पॉडकास्ट पे हिट हो गया, यूट्यूब पे हिट हो गया, तो सब चलने लग जाएंगे। अगर आपका एक प्लेटफॉर्म चलने लग जाएगा तो सारे प्लेटफॉर्म चलने लग जाएंगे। क्लियर? जी सर। हाँ, तो यही बेसिकली बस मेरी को
थोड़ा तुम्हें बताना था, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे कंटेंट में ज़्यादा मिस्टेक्स लगी नहीं। तुम कंटेंट बहुत अच्छा लिख रहे हो, बस कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे लगी। प्लस है ना, मैं बाकी लोगों को बताता हूँ कि जो भी 100 ब्लॉग्स में रिव्यू कर रहा हूँ उसका एक हमने ग्रुप बना रखा है, फ्यूचर स्टार्स विद पवन अग्रवाल, और अब सूरज भी उसका पार्ट हो गया है। और वहां पे है ना, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो सूरज, वहां पे तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, तुम डालना। तुमने तो ज्वाइन कर ही लिया ना, देखा वहां पे लोग एक दूसरे से कितना बात करते हैं। जी सर, जी सर। हाँ, तो वहां पे तुम अपने जो भी इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, कैसे हैं, वो डालते रहना। और विशाल को आज यहां पे लेके आने का मेरा एक मोटिव और है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि सर आपके पास इतनी एंट्रीज आ गई हैं, आप सबका ब्लॉग रिव्यू कैसे करोगे। तो जैसे आपने देखा, विशाल का मैंने इनपुट लिया। मैं चाहता हूं कि जो मेरी कम्युनिटी बन रही है वो इतनी सॉलिड बन जाए, जो 100 फ्री ब्लॉग्स रिव्यू मैं कर रहा हूं वो इतनी सॉलिड बन जाए कि मैं रिव्यू करूं या विशाल रिव्यू करे, बात बराबर हो जाएगी। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो मेरा ग्रुप बन रहा है ना, वो उसको मैं पूरी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली भी काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं अकेला, अभी मेरे पास है ना 1800 एंट्रीज आ चुकी हैं। तो 1800 का मैं अकेला तो नहीं कर सकता, बट अगर मैंने फॉर एग्जांपल 100 लोगों का कर लिया और वो 100 लोगों का और कर दें, तो कितने हो गए? 100 into 100 सारे कवर हो गए ना। जी सर। ठीक है, हाँ, तो यही मेरा एम है। तो जैसे मैं कहता हूं सबका नंबर आएगा, तो इस मेथड से सबका नंबर आएगा। मैंने पूरा सोच के रखा है कि हमें पूरी हमारी ब्लॉगिंग कम्युनिटी की हेल्प करनी है। ओके, तो अब सूरज, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है मुझसे? नहीं सर। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? नहीं सर। अच्छा, और अभी ब्लॉग रिव्यू कैसा लगा आपको ये वाला? सर बहुत अच्छा लगा सर। आपको लगा इससे कुछ हेल्प होगी? जी सर, जो कमियां हाँ। थी वो समझ में आ गई, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब कितना काम करना है। हाँ, देखो क्या होता है ना कि मुझे जो लगता है कि कमी थोड़ी सी सोच में होती है, क्योंकि आप लोग नए हो ना, तो आपकी सोच में थोड़ी सी कमी है। बाकी कमी काम करने में नहीं है। तो बाकी लोगों को भी मैं देखता हूं ना, उनकी थोड़ी सी सोच में कमी है। और काम क्या है ना, धीरे 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 ही चलता है। और ऑर्गेनिक के साथ पता है क्या चीज है ना, कि रिजल्ट बहुत लेट मिलता है ना। तो पर जब मिलता है ना, तो छप्पड़ फाड़ रिजल्ट मिलता है। ओके जी सर। ठीक है, तो मुझे सूरज बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझे टाइम दिया कि मैं आपका ब्लॉग रिव्यू कर पाऊं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भविष्य में एक बहुत अच्छे ब्लॉगर बनोगे, और मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम कम्युनिटी में सबकी हेल्प करोगे। जी सर। ठीक है सूरज? जी सर। तो गाइज, अब हमारा ये ब्लॉग रिव्यू यहीं पे खत्म होता है। और मैंने जो सूरज को चीजें बताई हैं, अगर आप लोगों को भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिसने भी वीडियो यहां तक देख लिया है उसको बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा एम है कि मैं सबके ब्लॉग रिव्यू करूं और सबका नंबर आएगा। थैंक यू वेरी मच।